हिडम्बा हिडम्बा देवी और उसके मंदिर के तांत्रिक राज। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है देव और मैं धार्मिक द्वार के माध्यम से आप सबके पूरे भारत देश के जितने अनसुलझे अनजाने मंदिर, मैं उन सबको आपके पास लेके आऊँगा और आपको हर नई कहानी से अवगत कराऊँगा, क्योंकि ये हमारा धर्म है और अपने धर्म को समझना यही हमारा कर्म है। नमस्कार, मेरा नाम है देव और मैं बहुत समय से सोच रहा था कि हिडम्बा देवी को हम अपने घरों में क्यों नहीं पूजते। हिडम्बा देवी आखिर घर में है क्या? तो आज यही रहस्य को मैं बहुत रिसर्च किया और इसके बारे में बहुत पता चला, उसके बारे में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पांडवों के समय में जब पांडवों को 11 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तब उसी दौरान 5 पांडव हिमाचल के कुछ जंगलों में वहाँ पे अपना नया बसेरा ढूंढ रहे थे और वहीं पे उन्हें हिडिंबा मिली। हिडिंबा एक राक्षसी थी और हिडम्ब की बहन, और वहीं उनको भीम से प्रेम हो गया। वहीं पे भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह कर लिया। हिडिंबा एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, बहुत बड़ी राक्षस की बहन थी। पर हिडिंबा बाकी राक्षसी की तरह नहीं थी। वह एक शिव भक्त बन चुकी थी और शिव की आराधना में ही लीन रहती थी। वह शिव भक्त के साथ साथ बहुत बड़ी तपस्विनी भी बन सकती थी। शिव जी को अपना आराध्य मानकर उनकी तपस्या कर शिव जी उनके पास सामने प्रकट हुए और शिव जी ने उनको यह आशीर्वाद दिया और यह वरदान दिया कि वह अकाल समय तक एक देवी के रूप में मानी जाएंगी। ऐसे ही हिडिंबा देवी एक देवी बनी, वन देवी बनी, और वो केवल वन देवी ही नहीं रही, वो अपार शक्तियों का भंडार थी। उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो अक्सर किसी अन्य साधु संत जातकों में नहीं होती। इसीलिए हिडिंबा देवी का मंदिर तांत्रिकों के लिए एक अहम ऊर्जा का स्रोत भी है और इसीलिए वहाँ पे तांत्रिकों का मिलना बहुत आम बात है। हिमाचल के घने जंगलों में हिडिंबा देवी का मंदिर स्थित है, जो कि दिन में तो बहुत ही शांत, बहुत सुकूनदेही होता है, परंतु वहीं शाम होते ही, रात होते ही वह एक ऐसा हो जाता है जहाँ सामान्य मनुष्य का जाना बहुत कठिन है। वहाँ तांत्रिक साधक अपनी साधना करने आते हैं, अपना तंत्र करने आते हैं, और वहीं के बुजुर्गों का कहना है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको एक सामान्य इंसान व्यक्ति देख ले तो वहीं बेहोश हो जाए या मर जाए। वह एक ऐसी जगह है जहाँ साइंस भी अपना सिर झुकाता है। अक्सर वहाँ के बुजुर्गों का मानना ये है कि वहाँ पे रात भर घंटियों की आवाज़ आती है जबकि मंदिर बंद होता है। वहाँ पर 6 बज के बाद जाना वर्जित है और रीज़न आज तक नहीं पता। हिडिंबा देवी का मंदिर ऐसे ऐसे तांत्रिक क्रियाओं का स्रोत है जहाँ पे कोई कितना भी परेशान हो या परेशान करना हो, वहाँ पे सभी तांत्रिक जातक मिल जाते हैं। और केवल तांत्रिक जातक ही क्यों, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में वहाँ पे बहुत पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, जिन्हें हिडिंबा देवी में आस्था होती है, दिल से मानते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और मान्यता ये भी है कि जो आप वहाँ मांगेंगे हिडिंबा देवी उसे पूर्ण करती ही करती है, क्योंकि वह केवल राक्षसी ही नहीं, वह शिव भक्तन भी थी। और शिव जी का जो हो गया
वो सबका हो गया। ऐसी है कहानी है जो कि एक व्यक्ति लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस कि हिडम्बा देवी कि हम दिन में वहाँ गए हिडम्बा मंदिर। हमने सोचा कि चलो आज हम हिडम्बा देवी चलते हैं और वहाँ के रहस्यों को देखते हैं और रहस्य में बातों को देखते हैं, उनको पहचानते हैं कि क्या ये सच है या फिर लोगों ने सिर्फ अफवाहें बना रखी हैं। लोग डराते हैं कि यहाँ लोग ना आए, पर जब वो वहाँ गए तो दिन में करीब लगभग 11 बजे का समय था जब हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था ना कुछ, सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना हुआ था जहाँ हिडम्बा देवी की प्रतिमा रखी गई थी। हिडिम्बा देवी की प्रतिमा को देखते ही एक लड़का थोड़ा सा चौंक गया, हैरान हो गया, और दूसरा लड़के ने कहा कि अरे ये देखने के लिए आए हम यहाँ हैं। हाँ, वो हंसने लग गया। उसने कहा कि ये तो छोटा सा मंदिर है, मुझे तो लगा था कुछ बहुत बड़ा मंदिर होगा, ये तो केवल एक सिर्फ लकड़ी का बना रखा है, ये कुछ नहीं है, छोड़ो चलो। पर जो वहाँ पे ऊर्जा थी ना, उसने हमें देखा। जैसे ही वो थोड़ा आगे चला वह लड़का पूरा सफ़ेद पड़ गया, और जब उसने दूसरे लड़के का हाथ कस के पकड़ा और उसने बोला सामने देखो, वो उसने सामने देखा तो सिर्फ एक परछाई और कुछ नहीं। वह परछाई उसको दिखी और चंद सेकंडों में गायब हो गई। वो लड़का बहुत डर गया और जैसे तैसे के अपने घर भागा, और जब अपने घर आके देखा, अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखी, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते सब कुछ था, तो उसमें एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिली, और उस कैमरा रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ यही आवाज़ थी कि यहाँ वापस मत आना, यहाँ वापस कभी मत आना, कभी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो सोच लिया उनका क्या हाल होगा। उस पूरी वीडियो में सिर्फ आवाज़ थी, वो भी बहुत डरावनी आवाज़, बहुत ही स्ट्रेंज, जो मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें सिर्फ ये था कि यहाँ वापस मत आना। उसके बाद उन दोनों को बुखार चढ़ा रहा और फिर उन्होंने हिडम्बा देवी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमें क्षमा कर दो, अब हमसे ऐसा कभी नहीं होगा, हम आज के बाद कभी भी किसी भी मंदिर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। शक्तियों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो शक्तियाँ अपने आप आपके सामने आके खुद को अंदाज दिखाएंगी। कभी भी शक्तियों का मजाक ना उड़ाएं, अपने धर्म का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि शक्तियाँ कोई मजाक नहीं होती, कोई खेल नहीं। शक्तियाँ ऊर्जा है, शक्तियाँ शक्ति है, साधना है, क्रिया है, तंत्र है, शक्ति सब कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम है देव, और मैं अगली बार नए वीडियो के साथ आपके पास ज़रूर आऊँगा, और जल्द ही ऐसे ही नए अनोखे अलग मंदिर के साथ। हमारे भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनको किसी ने आज तक कवर नहीं किया, और उन्हें मैं करूँगा।